पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया है कि यदि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो बाहर से समर्थन देंगी। उनके इस बयान के बाद सियासी समीकरण जो है बंगाल में काफ़ी तेज हो गया है और पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इससे एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल का दौरा किया था और उन्होंने वहां पर कई जगहों पर चुनावी जनसभाएं की, जिसमें उन्होंने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से कट मनी का जो चलन है और यहाँ पर जिस तरीके से आपसी सौहार्द को लेकर तनातनी है और भ्रष्टाचार है, उसे केवल नरेंद्र मोदी ही मिटा सकते हैं। बहरहाल इन सब के बीच ममता बनर्जी ने ये कहा है कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो हम बाहर से समर्थन देंगे। इसके बाद भाजपा उस पर काफ़ी हमलावर हो गई है कि आखिर ममता बनर्जी के इस तरह के बयान का मतलब क्या है। पहले तो उन्होंने वाम दल और कांग्रेस से अपनी दूरी बनाई और खुद को इंडिया गठबंधन से अलग रखकर चुनाव लड़ा और अब वह इस तरह का बयान दे रही है। इसका मतलब कि वो हार मान चुकी है और भाजपा के तमाम नेता, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पश्चिम बंगाल के स्थानीय नेता ये कह रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में 30 से अधिक सीटें भाजपा लाएगी, कम से कम 30 सीटें तो लाएंगी। मैं आपको बता दूं कि वहां पर 42 लोकसभा की सीटें हैं और जहां पर भाजपा ने पिछली दफ़ा बेहतर प्रदर्शन किया था और 2 सीटों से वो 18 सीटों तक पहुंच गई और इस बार उसे यह उम्मीद है कि वो 30 सीटें तो कम से कम लाएंगी, उससे भी ज़्यादा सीटें लेकर आएंगी। और जब ममता बनर्जी ने 4 चरण का चुनाव बीत जाने के बाद इस तरह का बयान दिया है तो अब और इस पर सियासत तेज हो गई है और लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने अपनी हार मान ली है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर जनता का विश्वास खो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने वाम दल के खिलाफ संघर्ष किया, कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया और भाजपा कह रही है कि प्रदेश में उसने कांग्रेस के खिलाफ लड़कर सत्ता हासिल की थी और केंद्र में उसके साथ रहकर मलाई चाटने की बात ममता बनर्जी कर रही है। वो केवल सत्ता सुख के लिए बनी है और जनता के मुद्दे और जनता का भलाई वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है। वो केवल सत्ता सुख के लिए राजनीति करती है। बहरहाल इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्म है। अमित शाह और हेमंत विश्वकर्मा सरीखे कई ऐसे जो नेता हैं वो अब गरज रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी ले लेंगे और भारत में उसका विस्तार होगा। मतलब कश्मीर घाटी में जो पीओके कांग्रेस ने पाकिस्तान को दान दे दिया था वो वापस लेकर रहेंगे। और पश्चिम बंगाल में अमित शाह जो हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव रखकर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश ममता बनर्जी ने की है, उसे दूर करने की बात भी गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कश्मीर में उन्होंने शांति बहाल की, पश्चिम बंगाल में भी वो शांति बहाल करेंगे। बहरहाल इन सब के बीच जो है ममता बनर्जी की राजनीति अब वहाँ पर काफ़ी आप कह सकते हैं कि फंसती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पर वाम दल और कांग्रेस भी उन पर लगातार हमलावर है और अब भाजपा भी उन पर कई तरह के हमले कर रही है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।